हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल अनीता अनु ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे गाइस। मैं भी बढ़िया हूँ और यहाँ मैं शेयर कर रही हूँ आपसे अपने ससुराल की जर्नी। लास्ट ब्लॉग में गाइस मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि कैसे मतलब मेरे जेठ जेठानी को अलग किया गया था। 10 दिन का उनको टाइम दिया गया था अलग होने के लिए। और मतलब ये सब हमारे हुआ था कब, जब मेरे चाचा ससुर के यहाँ मीटिंग हुई थी और उन्होंने देखा कि गलती मतलब इन दोनों की है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ही हाईलाइट किया गया वहाँ पर। और इसमें मतलब हाईलाइट किया गया कैसे, क्योंकि मेरे सास ससुर ने ही मेरे हस्बैंड को ही मतलब सारी गलती थोप दी है। मेरे हस्बैंड को ही वहाँ पर सबके बीच में जब मैं मीटिंग हुई थी तो उनको ही बुलाया गया, मेरी जेठानी को सारिका नायक को सामने लाया ही नहीं गया। मतलब कुल मिला के पूरी गलती मेरे हस्बैंड के ऊपर थोप दी गई। मेरे सास ससुर ने, यानी खुद मेरे हस्बैंड के माँ बाप ने ही अपने ही बेटे को हाईलाइट किया। मतलब पूरी गलती उसके ऊपर थोप दी गई। कहने का मतलब ये है कि जब वहाँ मीटिंग हो रही थी तो मेरे हस्बैंड को ही लाया गया, मेरी जेठानी सारिका नायक को वहाँ सामने लाया ही नहीं गया, उसे घर में छोड़ दिया गया। क्यों? जब गलती दोनों की थी, बट मतलब छोटे बेटे बड़े बहू दोनों की गलती थी, तो सामने दोनों को खड़ा करना था ना भाई, पूछना था कि वो एक्सेप्ट कर भी रहे हैं कि वो गलती करे हैं कि नहीं करे हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, मतलब जो सुनाना था जो करना था वो मेरे हस्बैंड को वहाँ सुना दिए, उनको डिसीजन बता दिए। बाकी सारिका नायक घर में बैठी आराम कर रही है जैसे उसकी कोई गलती ही नहीं, वो महारानी है उस घर की। तो भाई मेरे सास ससुर खुद अपनी औलाद के साथ पक्षपात कर रहे हैं तो मेरी तो छोड़ दो, मैं तो उस घर की हुई नहीं, मैं तो बहू हूँ, फिर दूसरे घर मतलब दूसरे घर से आई हुई बहू हूँ उनकी। पर जब वो अपनी औलाद के साथ पक्षपात कर सकते हैं तो सोचिए आप मेरे साथ क्या करे होंगे उनने। और लेकिन ये चीज़ अब मेरे हस्बैंड को समझ में ही नहीं आई और हर जगह से मुझे ही बुरा बनाया गया कि देखो मैं सच लेके आई सामने। मतलब उसके दिमाग में भी ये भरा गया कि ये सबको बताई है, ये करी है। भाई तुम जब जेठानी को लेके आओगे, सब चीज़ पता होने के बावजूद जेठानी को तुम उसके मायके से ले आओगे और मैं वहीं बैठी रहूँगी तो मैं चुपचाप बैठूँगी क्या? जब तुम कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हो, तुम कुछ बातचीत कर ही नहीं रहे हो, तो भाई मेरे को तो अपने घर सुधारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। पर मुझे नहीं पता था कि मेरा मतलब इतना एफ़र्ट करने के बाद भी मुझे रिज़ल्ट मिलेगा शून्य, क्योंकि वहाँ के लोग चाहते ही नहीं थे कि हमारा घर बसे। तो फाइनली ये डिसीजन हुआ कि जेठ जेठानी को 10 दिन का टाइम दिया गया, लेकिन ना मेरे जेठ जेठानी 10 की जगह 20-25 दिन का टाइम ले लिया अलग होने के लिए। जो उनको अलग घर वगैरह देखना था, लगभग मान लो 1 महीने का समय ले लिया। फिर मुझे लेने के लिए आए मेरे हस्बैंड, मेरे ससुर और एक जो मीडिएटर हैं, वो चाचा ससुर मामा ससुर दोनों लगते हैं। मेरी बड़ी दीदी की तरफ से भी और मेरे तरफ से भी, मतलब मेरे ससुराल तरफ से भी दोनों रिलेशन में लगते हैं। और हमारी शादी के एक मीडिएटर वो भी थे। तो ये 3 लोग मुझे मेरे मायके नैनपुर में लेने के लिए आए। और कब लेने के लिए आए ये गाइस, मतलब कहना चाहिए ऐसे जुलाई का टाइम था, या हाँ जुलाई का लास्ट वीक चल रहा होगा, ऐसे 28-29 तारीख का समय था। मतलब मेरे को इतना ध्यान है 4 दिन बाद राखी थी। 4 दिन बाद राखी थी, मतलब ये राखी के 3-4 दिन पहले मुझे लेने के लिए आए थे। तो सोचिए, मतलब राखी में इंसान अपने मतलब जो राखी में जो बहुएँ होती हैं, बेटियाँ होती हैं, वो मतलब अपने मायके में रहती हैं। तो मेरे साथ उल्टा था कि मुझे राखी में कहाँ जाना था, अपने ससुराल जाना था, है ना। लेकिन मतलब इतना दिन टाइम दिया गया तब वो आए नहीं, बहुत लेट आए। वही महीने भर का टाइम ले लिया उन्होंने, 10 दिन की जगह 25-26 दिन ऐसे ले लिए, लगभग 1 महीने का टाइम लिया, तब वो लेने के लिए आए। और राखी के 4 दिन पहले लेने के लिए आए। फिर भी मेरे मम्मी पापा ने मुझे विदा कर दिया कि भाई मतलब उनको ये था कि लड़की का घर बस जाए, जैसे भी करके लड़की का घर बस जाए। तो उन्होंने मुझे विदा कर दिया। तो उस समय मेरी बेटी बहुत छोटी थी, मैंने आपको बताया था साल भर की हो गई थी, फ़ीड करती थी। तो हम लोग गए तो उस समय भी मेरे हस्बैंड के कि देखिए 4 व्हीलर से आए थे। 4 व्हीलर तो उनके घर की है, हालांकि उन्होंने अभी कोर्ट में मेंशन किया है कि वो सारी चीज़ें मैं बाद में आपसे मेंशन करूँगी, किराए की गाड़ी वगैरह ऐसा उन्होंने मेंशन किया था दूसरी चीज़ों के लिए, लेकिन मैं अभी बताऊँगी। तो अभी वो मतलब मेरे घर की ही 4 व्हीलर लेके आए थे। तो वो उसमें ना मतलब कहना चाहिए फ्रंट में मेरा हस्बैंड जाके वहाँ बैठ गया ड्राइवर की सीट में, और मेरे ससुर और जो मामा ससुर चाचा ससुर थे उनको मेरे बगल में बैठा दिया गया। और जबकि उस समय मैं अपनी बेटी को फ़ीड भी करवाती थी। सोचिए ये मेरे हस्बैंड की अकल है, ये दिमाग है उसका। मतलब या तो वो जानबूझ के ऐसा करता है या उसके पास दिमाग नहीं है, यही 2 चीज़ हो सकती है। लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि ये जानबूझ के ही करता है, क्योंकि जेठानी की जब बात होती है उसको एज़ अ बीवी ट्रीट करता है, तब उसके पास कहाँ से दिमाग आ जाता है ना। और अपनी बीवी के लिए उसका दिमाग काम नहीं करता।
तो ये कुल मिला के मतलब जानबूझकर किया जाता है, बाकी दिमाग तो उसके पास सब कुछ है। जब तू वही चीज़ें दूसरे के लिए कर सकता है, मतलब जो चीज़ें तुझे अपनी बीवी के लिए सोचना चाहिए, पत्नी के लिए करना चाहिए, तू जेठानी के लिए करता है, अपनी भाभी सारिका के लिए करता है, उसके बच्चों के लिए करता है। जो तुझे अपने बच्चों के लिए करना चाहिए तो उसके बच्चों के लिए करता है, लेकिन अपने बच्चे और अपने बीवी तेरे को कहीं नज़र ही नहीं आते कि उनके लिए तेरे को क्या सोचना चाहिए, क्या जिम्मेदारी है, तेरे को कुछ भी नहीं समझ में आता। मतलब क्या ही बोलूँ ऐसे हस्बैंड को जिसका खुद का दिमाग पता नहीं, क्या ही बोलूँ अब ऐसा। फिर क्या हुआ गाइस, हम ससुराल चले गए। ससुराल में जैसे ही मैंने कदम रखा, मैं शॉक्ड तो नहीं थी, लेकिन लग तो रहा था कि इतने दिन में ले गए हैं तो कुछ ना कुछ इन लोगों ने खुरापाती दिमाग तो लगाए होंगे। लेकिन नहीं पता था मुझे कि ये खुरापाती दिमाग मतलब मुझे ही परेशान करने के लिए कर रहे थे। तो मैं जैसे ही मैंने बैग रखा, जस्ट मैंने बैग रखा, मुँह हाथ भी नहीं धो पाई थी मैं, मतलब फ्रेश अप भी नहीं हो पाई। बस मैं सामने के रूम में, जो हमारा बैठक रूम था, वहाँ बैग ही रखा और मैं खड़े हुई और पीछे पलट के देखी, मेन डोर पे सीसीटीवी कैमरे। अब आप सोचिए, सीसीटीवी कैमरा किस पर नज़र रखने के लिए? मुझे लेने आए थे उस घर में, मैं रहूँगी। तो सीसीटीवी कैमरा काहे के लिए लगाए गए थे? मुझ पर नज़र रखने के लिए लगाए गए थे। जेठ जेठानी ने अलग रूम ले लिया था। अब उनने कहाँ लिया, क्या किया, मेरे को तो कोई पता है नहीं कि वो कहाँ रह रहे हैं, किस रूम में रह रहे हैं। इन लोगों ने अपने हिसाब से सेटलमेंट कर लिया और ना मुझे उनसे कोई मतलब रखना भी नहीं था, तो मैंने कोई ध्यान भी नहीं दिया, ठीक है। लेकिन सोचिए, मतलब इनकी मेंटलिटी सोचिए मेरे सास ससुर की, जब अपने बड़ी बहू और छोटे बेटे पर नज़र रखने के लिए जब कैमरे लगवाने चाहिए थे, तब इन्होंने कैमरे नहीं लगवाए। मतलब जब मुझे लेके आए तो तब कैमरे लगाए। तब इनका दिमाग मतलब क्या चल रहा था, इनका खुरापाती दिमाग चल रहा था कि हम कुछ ना कुछ इशू ऐसा बनाएंगे जिसमें इसको टारगेट करेंगे और फिर इसकी गलतियों को सबको बताएंगे कि देखो इसकी गलती है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब उस समय भी ये लोग रिश्ता सुधारने के लिए मुझे नहीं लेके गए थे। मतलब मेरे ऊपर क्या क्या करना है उनको, क्या खुरापाती उनका दिमाग चल रहा था सोचो। और इसमें पूरा ससुराल शामिल है, इतना दिमाग इनका चल रहा था। तो वो सीसीटीवी कैमरे आई थिंक 3 जगह लगे थे, लेकिन 2 जगह का तो मुझे पता है, तीसरी जगह का मतलब कुछ हिडन भी रहे होंगे तो मुझे नहीं पता। तो 2 तो लगे थे सामने, मतलब ऐसे हमारा पोर्च पड़ता है तो ऐसे सामने लगे थे, क्योंकि उससे सीधे सीधे रूम जाते थे। एक इस साइड सीधे सीधे रूम, एक इस साइड सीधे सीधे रूम, और पीछे साइड हमारा लेट बाथ था। तो ये पोर्च जो था सामने, तो एक इस साइड सीसीटीवी कैमरा था और एक इस साइड सीसीटीवी कैमरा था। यानी यहाँ से पूरे तीनों रूम जो आगे जा रहे हैं वो पूरे ब्लॉक कवर होता उसमें, और यहाँ से जो रूम जा रहे हैं यहाँ से पूरा ब्लॉक कवर होता। और आई थिंक पीछे किचन में भी लगा होगा, तो मुझे नहीं पता, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन हाँ, वो लगा तो मुझे गुस्सा इसका आया कि भाई देखो, मुझ पे नज़र रखने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, पर जिस पे वास्तविकता में तुमको नज़र रखनी चाहिए थी तब तुमने सीसीटीवी कैमरे नहीं लगवाए। जब मैं मुंह से बोल रही थी, इतना चीख चीख के बोल रही थी, मैं इतनी परेशान थी, मेरे ऊपर मेरे हस्बैंड ने हाथ उठाना शुरू कर दिया था, बहुत सारी चीज़ें हो गई थी। मतलब मेंटली, फिज़िकली, फाइनेंशियली हर रूप से मेरे को परेशान कर रहा था, तब इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब इनकी सोच देखिए। फिर भी मतलब मुझे ये डर नहीं था कि सीसीटीवी कैमरा लगाए। भाई मैं गलत नहीं हूँ तो तुम सीसीटीवी कैमरा लगा, लाइव टेलीकास्ट करो, मेरे को कोई मतलब नहीं। जब मैं गलत नहीं हूँ, मैं अपनी जगह पे सही हूँ, तो तुम कैमरा लगाओ चाहे कुछ लगाओ, मेरे को किस बात का डर। गलत डर उनको लगेगा ना जो गलत कर रहे हैं, फिर चाहे वो सीसीटीवी कैमरा लगा हो या फिर ऊपर वाले का कैमरा लगा हो, डरना उनको चाहिए। मैं गलत नहीं कर रही तो मैं क्यों डरूँगी। आप समझ सकते हैं कि वो सीसीटीवी कैमरा लगाने का मकसद क्या था उनका। मकसद सिर्फ आप समझ सकते हो ना कि 9 महीने बाद आप अपनी बहू को घर में लेकर आ रहे हो, और वो भी कब? सीसीटीवी कैमरा लगा रहे हो अपने, मतलब इसी के लिए उन्होंने इतना लंबा टाइम लिया था। मैंने तो नहीं देखा था अपनी जेठानी के घर में जाके कि वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगे हैं कि नहीं लगे हैं। मेरे घर पे तो लगा दिए गए, लेकिन जेठानी के घर में लगे हैं कि नहीं लगे, ये किसने देखा? मैं तो उसका घर भी नहीं जानती थी। मेरे घर में तो मेरा जेठ भी आता था, और मेरे मतलब जितने भी दिन मैं रही, लगभग मैं 2 ढाई महीना वहाँ रही हूँ उस समय, है ना। जब मैं गई दोबारा से अपने ससुराल, 8-9 महीना मायके में रहने के बाद दोबारा जब मैं अपने ससुराल गई तो 2 महीने रही। वो सीसीटीवी कैमरा वगैरह रखे होंगे तो वो रिकॉर्डिंग तो उनके पास होगी, और अच्छा है कि वो रिकॉर्डिंग आए सामने तो इनकी करतूतें सामने आए कि लोग क्या मेरे साथ बिहेवियर करे हैं। बट ये था ना कि मैं, मतलब मेरे घर की तो पूरी पोल, मतलब मेरे घर का जो
पूरा जायज़ा है वो मेरी जेठानी तक तो पहुंच रहा था, जेठ तक पहुंच रहा था, लेकिन जेठ के घर में क्या हो रहा है, जेठानी क्या कर रही है, सास ससुर क्या कर रहे हैं, ये मुझे नहीं पता था। क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता था कि उनका रूम कहाँ पर है। मतलब वो ससुराल में मैं इतना रही भी नहीं थी ना कि मैं अपने नीचे, मतलब मैंने कभी अपने ससुराल से बाहर मुझे कभी ले जाया ही नहीं गया, किसी ने नहीं। बस थोड़ा सा आगे पर है ऐसे अमरकंटक चौराहे पर मेरे चाची सास, वो चाचा ससुर का घर है जिनके यहाँ मीटिंग हुई थी, और नीचे ही बगल में एक बुआ सास लगती है, उनका घर है। तो मतलब ऐसे थोड़ा बहुत मोहल्ले आस पड़ोस में ही हैं। मतलब उसके अलावा मेरे को ये पता ही नहीं था कि मेरा मोहल्ला भी को क्या कहा जाता है, मुझे ये भी नहीं पता था। क्योंकि मुझे कहीं ले जाया ही नहीं गया। हमारा रूम, मतलब हमारा घर ऊपर था, तो नीचे भी हमारा उतरना बहुत ही कम होता था, रेयर केस में। जब वो भी तब गई हूँ मैं, मतलब जब मेरी नई नई शादी हुई थी ना, तो बैठने वगैरह ले जाते तब गई हूँ मैं अपने रिलेशन के यहाँ जो अगल बगल में। बाकी तो मुझे कहीं ले जाया ही नहीं गया, मेरे हस्बैंड ने कहीं लेके ही नहीं गया, ना मेरे सास वगैरह ने भी कहीं नहीं लेके, बस घर में ही रहो हो गया। और फिर बच्ची भी जल्दी हो गई थी, मतलब कंसीव भी मुझे जल्दी हो गया था। और फिर माहौल ही ऐसा था कि क्या ही वो मेरे लिए सोचते। तो मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि कहाँ पर क्या है क्या नहीं है। जेठानी का मतलब कोई मोहल्ला बता भी दे तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये मोहल्ला पड़ता कहाँ पर है। वो मेरे लिए नई जगह थी क्योंकि, और मेरे पहचान का वहाँ कोई नहीं था कि जिससे मैं हेल्प ले सकूँ या कुछ कर सकूँ। सीधी सी बात, मेरा इतना दिमाग नहीं चल रहा था भाई, खुरापाती दिमाग मेरा ये था कि ठीक है वो अलग होगी, अपने बच्चों के साथ खुश रहे। मतलब मेरा ये था कि उसका भी घर बर्बाद ना हो, मेरा भी ना हो। मैं बस ये चाह रही थी कि उसके बच्चे भी, मतलब ये ना हो कि मम्मी कहाँ वो है, ऐसा क्या है, फलाना ढिमका। मतलब बस मैं ये चाह रही थी यार। मतलब ये होता है ना कि जब हस्बैंड वाइफ का रिश्ता टूटता है ना, तो बच्चों पे बहुत बुरा असर पड़ता है, बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि मतलब चीज़ें सुधर जाएँ, बिगड़े ना। लेकिन नहीं, वो मेरी ही सबसे बड़ी गलती हो गई, मेरे लिए ही वो गलत साबित हो गया, मतलब वो डिसीज़न। और क्या ही बोलूँ, मतलब मेरे घर पे तो सीसीटीवी कैमरा लगा दिए, लेकिन उस घर पे क्या हो रहा है किसी को कुछ पता नहीं है। मेरे घर पे नज़र रखी जा रही थी। मेरा जेठ मतलब रोज़ शाम को आता था। मेरे दोनों क्या कहते हैं जेठानी के बच्चे, वो दोनों आते थे। मेरी ननंदें आई हुई थी। जैसे ही मैं, हाँ मतलब मैं बताना भूल गई थी आपसे कि जैसे ही मैं यहाँ से ससुराल गई हूँ, और जस्ट मतलब राखी का तो टाइम था, 2-4 दिन बाद राखी थी। तो आज जैसे मान लो मैं गई हूँ 30 तारीख को या 28 तारीख को मैं आज गई हूँ, तो कल मेरी छोटी ननंद जो जबलपुर में रहती है, मेरे हस्बैंड उसको बिना बताए लेने के लिए चल गए, मुझे बताए तक नहीं। मतलब मैं वहाँ रह रही हूँ तो भी मुझसे उन्होंने बताना ज़रूरी नहीं समझा। रात, मतलब जब मैंने अपनी सास से पूछा कि कहाँ गए, तब बताया कि उसको लेने के लिए गए हैं, तो शाम को आ जाएंगे करके, ऐसा करके। तो मतलब धीरे धीरे मेरी 3 ननंदें, धीरे धीरे तीनों ननंदें आ गई, और मतलब राखी मनाने के लिए मुझे मायके से ससुराल लाया गया राखी मनाने के लिए। अब वो भी क्यों लाया गया बताऊँ मुझे ससुराल उस टाइम पे, क्योंकि अगर मेरे को उस समय रोक दिया जाता कि 4 मतलब राखी हो जाए फिर लेने आएंगे चाहते, तो लोग ये भी कर सकते थे, लेकिन नहीं किया गया ऐसा। क्यों? क्योंकि ससुराल में भाई काम कौन करेगा, उसकी ननंदें आएंगी तो फिर काम वाली बाई को भी तो लाना पड़ेगा, क्योंकि काम वाली बाई उस समय मिल नहीं रही थी, इन लोगों को छुट्टी पे चल रही थी, तो वो घर पे कोई काम वाली बाई थी नहीं। इसलिए उन्होंने मुझे काम वाली बाई बनाकर घर पे लेके गए कि जब तक ननंदें रहेंगी तो ये खाना बना के देगी, काम करेगी, सब करेगी, तो इनका काम भी चलता रहेगा, कहने का कहना भी हो जाएगा कि देखो हम बहू को अपने ससुराल मतलब अपने घर पे लेके आ गए। और बहनों की आवभगत हो जाएगी, क्योंकि बहनें तो भैया ऐसो आराम वाली हैं, वो तो एक गिलास यहाँ से यहाँ रख नहीं सकती, है ना। उनको तो कुछ पड़ी भी नहीं थी कि इनका घर टूट रहा है या इसमें मदद करे। वो तो, और मेरी छोटी ननंद और मंझली ननंद ने तो और मतलब आग में घी डालने का काम किया कि कैसे हम मतलब इनके रिश्ते को और तोड़ें। वो सिर्फ अपना ही स्वार्थ देख रही थी, वो ये नहीं देख रही थी कि आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से किसी के रिश्ते पे बहुत असर पड़ सकता है। लेकिन नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर वाला सब देखता है, सबके दिल में मेरे को झांकने की ज़रूरत नहीं है ना कि मतलब आप क्या हो और बाहर क्या बता रहे हो। क्योंकि जो कैमरा ऊपर लगा है ना, सीसीटीवी कैमरा, तो उसमें जो चीज़ें मैं भी नहीं देख पाई हूँ ना, वो भी कैप्चर हो गई। तो ऊपर वाला जो न्याय करेगा ना, वो सही करेगा, मुझे उस पर विश्वास है। आगे की चीज़ें गाइस मैं नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर करूँगी। तो प्लीज़ गाइस जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अपने नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, और अपना ध्यान रखिए।